नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 4 करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की आप रचना कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 8 सेंटीमीटर एक रेखा खींचनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का एक हमने रेखा खींच लिया। अब इस 8 सेंटीमीटर का रेखा का हम लोग नामकरण कर देंगे। तो इसका नाम हम कर देंगे यहाँ से बी और इसका नाम हो जाएगा यहाँ से सी। अब क्या करना है हमें कि अब यहाँ से हमें 4 सेंटीमीटर का ऊंचाई लेना है। उससे पहले इसको हमको क्या करना है कि दो बराबर बराबर भागों में हमको इसको विभाजित करना होगा। तो आपको क्या करनी है कि इसके आधे भाग यानी कि 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर से हल्का सा आपको चाप बड़ा रखना है और इसको बड़ा चाप रखते हुए एक चाप आपको ऊपर की तरफ इस तरह से काट लेनी है। तो एक चाप हम इधर काट लिए और जस्ट इसको आप जो है चाप को एक चाप नीचे आपको काटनी होगी। तो एक चाप यहाँ से हम नीचे की तरफ काट लिए। अब इसका जो पिन है, जो नोक है, उसको दूसरी छोर पर रखना है, आपको एडजस्ट करना है। ये दूसरी छोर पर एडजस्ट कर लेना है और ये दूसरी छोर पर जब एडजस्ट हो जाता है तो आपको जो पहले वाला जो चाप है उसी पर आपको ये काटनी है। चाप को आप छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा, इस प्रकार से आपको काट लेनी है। फिर जो है नीचे जो चाप हमारा कटा है उस पर भी हमको एक चाप काट लेनी है। इस प्रकार से हमने एक चाप काट लिया। अब क्या करना है कि हमें स्केल की सहायता से इन बिंदु को हमको मिलाना है। तो इस बिंदु को हमने मिला दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जो ये हमारा पॉइंट आया, जो ये वाला जो कटान बिंदु है हमारा, इस कटान बिंदु को हम डी नाम दे देंगे। तो इसका नाम हमने डी रखा। या इसका नाम हम पी रख लेते हैं, इसका नाम हमने पी रख दिया। अब क्या करनी है कि जो ये रेखा था हमारा, इस रेखा को और थोड़ा सा यहाँ से हमको बड़ा लेना है। तो यहाँ से हमें इस रेखा को और थोड़ा सा बड़ा हम इस प्रकार से ले लेंगे। ये हमने रेखा बड़ा कर लिया इसको। अब रेखा में हमें क्या करनी है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेनी है। तो अब स्केल की जो सहायता है, स्केल का जो नोक है उसको हमें 0 पर सेट करनी है। सबसे पहले हम स्केल पे 0 पर ले आएंगे और 0 पर लाने के बाद इसको जो है कंपास को जो है आपको छोटा कर लेना है और छोटा करके 4 सेंटीमीटर का नाप पे सेट करना है। और जब 4 सेंटीमीटर के नाप पे सेट हो जाए तो इस पॉइंट जो पी आपने नाम दिया है, इस पॉइंट पर रख करके इसको ऊपर की ओर ले आकर के 4 सेंटीमीटर पे आपको एक चाप काट लेनी है। तो यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर का एक चाप हमने काट लिया है। अब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का जो आपने चाप काट लिया, इस 4 सेंटीमीटर वाले चाप से आपको एक रेखा जो है लेनी है और यहाँ से इस बिंदु से इस बी को आपको मिला देनी है। तो यहाँ से आपको बी जो है ये हमारा बी पे मिल गया है। अब आपको फिर एक अन्य रेखा लेनी है और इसको मिलानी है इस तरफ, इस छोर पे सी पे मिला देनी है। तो इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कर ली है। ये हमारा ए है, एक त्रिभुज हमने ए की ए बी सी की रचना हो गई। जो प्रश्न में हमारा एक पार्ट था वो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न में आगे का भाग बोल रहा है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा की जो है 1.1/2 गुनी है। तो अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब हम बी से एक न्यून कोण बनाते हुए, यहाँ जो बी है हमारा, इससे एक न्यून कोण बनाते हुए हम इस बी से हम न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा हम इस प्रकार से खींच लेंगे। और इस रेखा पर क्या करेंगे कि हम जो कंपास है हमारा, उस कंपास की सहायता से
आपको 3 बराबर बराबर चाप काट लेनी है। तो यहाँ से ये हमारा पहला चाप 1 नंबर हमने काट लिया। फिर आगे इस पे हम रख करके एक चाप ये हम 2 नंबर काट लिए और ये एक चाप हमने यहाँ से 3 नंबर काट लिया। ऐसा हमने इसलिए किया कि 1/1/2 जो होता है इसका मतलब होता है 3/2 होता है, 3/2। अब देखिए कि जो बड़ा वाला जो वैल्यू है उतना ही चाप काटा जाता है। बड़ा वैल्यू जो है हमारा 3 है, तो इतना ही बड़ा हमको चाप काटना होता है। तो 3 हमने चाप काट लिया और जो नीचे वाला जो वैल्यू है वो हमारा जो होता है पहले वाला जो त्रिभुज है उससे मिलाना होता है हमें। तो अब हमें क्या करनी है कि इसका जो नामकरण है इसका नामकरण भी हमें कर देनी है। तो इसका नामकरण हम कर लेते हैं। इसका नाम जो है ये है हमारा B1, ये हो जाएगा हमारा B2 और जो ये वाला है हमारा ये हो जाएगा B3। इसको हम लोग नामकरण कर दिए। अब नामकरण करने के बाद हमें क्या करनी है कि हमें B2 जो नीचे वाला वैल्यू होता है 2, इस 2 से हमको C को मिला देना है। तो इस 2 से जो है इस C को हमने मिला दिया। अब जैसे ही हमने B2 से C को मिलाया तो इसके समांतर हमको B3 से खींचना होता है। तो समांतर करने के लिए फिर से हमें कंपास की आवश्यकता पड़ेगा और कंपास को हम सेट करेंगे इस बिंदु पर जिस पे हम लोग चाप काटे थे और इसको जो है इस प्रकार से लाएंगे और इसको छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद इससे हमको चाप खींचनी है यहाँ से। तो एक चाप काटनी है इस रेखा पर मिला करके। तो हमने इस तरह से एक चाप काट दिया। जो चाप हमने B2 से काटा है वही सेम चाप हमें B3 से काटनी होती है। तो अब हम B3 पर ले आए हैं और इससे हम चाप को ना छोटा करेंगे ना ही बड़ा करेंगे और एक चाप हम इस प्रकार इससे काट लेंगे। अब चाप काटने के बाद जो पहला जो चाप हमने काटा है उस चाप से इसकी दूरी नाप करेंगे। इस चाप से हम दूरी नाप करने के लिए हमें इसको कंपास को खोल लेना होगा और इस तरह से जैसे हम कंपास खोल रहे हैं आपको भी इसी तरह से खोलना है और इसकी दूरी हमने नाप ली। अब इस कंपास को आपको सीधा उठा करके इस पहले वाला जो चाप हम लोग काटे हैं B3 से काटे हैं इस चाप पर इसको सेट करनी है और एक चाप यहाँ से इस प्रकार से आपको काट लेनी है। इसका हम कलर इसका जो है बदलते हैं, इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। तो अब यहाँ से इसको हम जब काटेंगे यहाँ पे तो यहाँ से इसको हमने ग्रीन कर लिया है, ये काट दिया हमने। तो यहाँ से जो हमने चाप काट लिया अब क्या करना है कि हमें जो चाप हम यहाँ B3 जो था हमारा पॉइंट इस B3 पॉइंट से इसको मिलाना है। तो ये B3 पॉइंट है हमारा। अब इस B3 से हमको इस जो कटान बिंदु है इसको हमको मिलानी है। तो इस प्रकार से हम इसको मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद जो पहले वाली जो हमारी रेखा थी उस रेखा से जो पहले वाली रेखा जो C तक आई हुई है इस C वाली रेखा से हमको इसको आगे की तरफ बढ़ानी है। तो ये हम C को आगे की तरफ जो बढ़ा दिए तो ये हमें जो है D तक प्रतिच्छेद करता है। इसका नाम हम D रखेंगे। तो ये हमारा बिंदु हो गया, ये हमारा D हो गया। अब क्या करना है कि अब फिर कंपास को लाना है और कंपास को C पर सेट करना है। C पर हमने कंपास को सेट कर लिया और कंपास को सेट करने के बाद एक यहाँ से चाप खींचनी है। तो पहले हम कंपास को और छोटा कर लेंगे और यहाँ से एक हमें चाप खींचनी है। तो ये हमने चाप एक खींच लिया। अब जो चाप हमने C से खींचा है यही सेम चाप हमें D से खींचनी है। तो अब हम यहाँ से एक D से जो है एक चाप इस प्रकार से हम खींचेंगे। अब चाप खींच लेने के बाद हमको पहले वाला पर फिर सेट करना होगा जहाँ पर हम काटे हैं और इससे यहाँ से हमको इसकी दूरी माप करनी है। तो इसकी जो दूरी है उसको माप करने के लिए यहाँ पर कंपास को हम यहाँ पर सेट करके पहले वाली जगह पर सेट करके इसकी दूरी की हम माप करेंगे। तो इसकी दूरी को माप करने के लिए आपको इसको छोटा या बड़ा करना होगा।
तो ये छोटा हम नाप कर लिए। अब इसको उठा करके पहले वाले चाप पे जो काटे हैं डी से, उस चाप पर सेट करके और यहाँ से एक चाप हमको फिर से काट लेनी है। ये हमने चाप काट लिया। अब चाप काटने के बाद जो हमारा बिंदु डी है, इस डी बिंदु से हमें एक रेखा खींचनी होगी। तो इस डी बिंदु से हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये हमारा डी बिंदु है और इससे हमें एक रेखा इस प्रकार से खींचनी है। तो ये हमने एक रेखा खींच लिया इस प्रकार से। और जो हमारा पहले का जो रेखा है हमारा ए बी ए जो है, उस बी ए को हम फिर से बड़ा कर लेंगे। तो जैसे ही अगर हम बी ए को बड़ा कर लेते हैं तो ये हमारा एक और यहाँ पर त्रिभुज बन जाता है। इसका हम नामकरण ई कर देंगे। तो ये हमारा ई हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज की रचना हमने कर ली। और जो पहले वाला त्रिभुज था, उस त्रिभुज का 3/2 गुनी है। तो अब इम्पोर्टेंट है रचना के चरण लिखने के लिए। तो हम इसको छोटा करते हैं, इसको हम इसको जूम इन कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। और छोटा करने के बाद इसको साइड में रखते हुए अब यहाँ से हम रचना के जो चरण है हमको उसको लिखना होगा। तो यहाँ पर हम रचना के चरण लिखने के लिए हम पहले से उसको लिख के रखे हैं, तो उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये तो जैसे जैसे हमने रचना किया है उसका चरण लिख लिया है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है हमारा कि 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC लिया। तो 8 सेंटीमीटर रेखाखंड लिए थे हम। उसके बाद में हमने BC को समद्विभाजित किया था। तो ये दूसरा नंबर चरण है कि BC को समद्विभाजित किया और जिसका समद्विभाजक बिंदु D है, और D को इसी समद्विभाजक रेखा पर 4 सेंटीमीटर एक चाप काटा, जिसका नाम हमने A दिया था। और तीसरा नंबर पॉइंट हमने किया था कि ये जो तीसरा पॉइंट है कि A से B को मिलाए थे हम और A से C को मिलाया था। इस प्रकार से ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गई थी, जिसकी आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब अगला पॉइंट हमने क्या किया था कि B से न्यून कोण बनाते हुए, जो पीला वाला रंग से लिखे थे, तो B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचने पर हमें 3 बराबर चाप B1 B2 B3 इस प्रकार काटा कि B1 बराबर B1 B2 और B2 B3। और अगला इसके बाद हम क्या किया थे कि हम B2 से C को मिलाए थे। B2 से जो है पीला वाला जो लाइन है, B2 से C को हमने मिलाया था और B3D खींचा हमने। तो B2C जो है इसके समांतर हमने B3D जो है खींचा था, जो कि BC की बढ़ाई गई भुजा पर D पर प्रतिच्छेद किया था। जो रेड रंग का है उससे हमने खींचा था इसको। इसके बाद हमने क्या किया था कि जो CA है हमारा, जो ब्लू वाला जो लाइन था, उसके समांतर एक और हमने लाइन खींचा था DE जो हमने खींचा। तो CA के समांतर DE खींचा, जो BE की बढ़ाई गई भुजा पर E पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार एक नए त्रिभुज EBD की रचना हुई, जो त्रिभुज ABC की 1.1/2 गुनी है। इस प्रकार से हमारा रचना कंप्लीट होता है और रचना का चरण भी कंप्लीट होता है। अगर आप चाहें तो पहले वाले त्रिभुज की भुजाओं को माप करके और दूसरे जो त्रिभुज है इसकी भुजाओं को माप करके आप इसका प्रमाण भी कर सकते हैं। इतना कर देने से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। संख्या 5 है, इसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज ABC की आप बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम इतना ही पार्ट को देखेंगे कि हमें एक त्रिभुज बनानी है जिसमें BC जो है 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, AB 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ABC जो होना चाहिए, कोण जो होना चाहिए B, वो 60 डिग्री का होना चाहिए। सबसे पहले स्केल की सहायता से आप जो है 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। तो हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखा हम खींच लेते हैं। तो ये हमारा एक 6 सेंटीमीटर का एक रेखा हो गया। अब 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचने के बाद इसका नामकरण हम करेंगे। तो इसका नाम हम देते हैं, इस पॉइंट का नाम है B और इस पॉइंट का नाम हमने दिया C। अब क्या करना है कि हमें B पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री कोण बनाने के लिए हमें कंपास को, जिसे हम डेढ़गोड़वा के नाम से भी जानते हैं, इसे गांव में डेढ़गोड़वा ही लोग बोलते हैं, तो इससे हमको क्या करना है कि एंगल हमको बनानी है। ठीक है, तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको इस पर सेट करेंगे यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इस पर 60 डिग्री का हमको कोण बनाना है। तो एक यहाँ से इस तरह से चाप काट ली जाती है और
जो ये चाप है हमारा, इसको लाएंगे हम यहाँ पर, जो कटान बिंदु है इस पर रखेंगे इसको हम, और इससे एक चाप और हमें काटनी है इसी प्रकार से। ना चाप को आपको छोटा करना है, नहीं बड़ा करना है, एक चाप इस प्रकार से आपको काट लेनी है। जैसे ही आप चाप को काट लेते हैं तो आपका ये जो पहला जो चाप कटता है वो 60 डिग्री पर कटता है। अब आपको इसको क्या करनी है कि मिला लेनी है इसको। तो इसको हम मिला लेंगे, यहाँ से बी जो पॉइंट है, इस बी पॉइंट से इसको हम इस प्रकार से मिला लेंगे हम। इसको हमने इस प्रकार से मिला लिया। अब मिलाने के बाद क्या करना है आपको कि जो हमको बोला है कि बी 60 डिग्री, तो हमने बी 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना दिया। अब हमें ए भी 5 सेंटीमीटर लेना था, तो ए यहाँ से कंपास को फिर डेढ़ को हम लाएंगे इस पर, और इसको जो है हम इसको सीधा कर लेंगे पहले, और इसको जो है हमें 5 सेंटीमीटर का इसको हमें खींचना है। तो सबसे पहले इसको हम 0 पर सेट करते हैं। इसको 0 पर स्केल पर आपको रखना है इस प्रकार से 0 पर, और इसको 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से आपको खींच करके मेंटेन कर लेना है। तो ये 5 सेंटीमीटर जब हमने खींचा, अब इसको आपको पॉइंट नंबर बी पर इस प्रकार सेट करना है, और 5 सेंटीमीटर का एक आपको चाप काटनी है। तो इसको आपको कंपास को ना छोटा करना है और ना ही बड़ा करना है, आपको इस प्रकार से एक चाप यहाँ से इस तरह से काट लेनी है। जो ये हमने चाप काट लिया, इस चाप का जो नाम है इसका हम दे देंगे नाम हमारा ए हो जाएगा। ये ए हो गया। अब हमें इसको मिला देनी है, तो इस पॉइंट को हम इस सी से मिला देंगे। तो इस सी से हम इसको मिला दिए। तो इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज का रचना हो गया जो ए बी सी है। तो ए जो है हमारा ये जो है ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर का हो गया, इधर ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको हम ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और जो बी सी है वो हमारा 6 सेंटीमीटर का हो गया, और जो एंगल था हमारा वो 60 डिग्री बन गया। तो हमारा ये जो पहला पार्ट था ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमने त्रिभुज की रचना कर दिया। अब हमें है कि एक त्रिभुज, इसके बाद बोला कि जिसकी एक और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो एक और त्रिभुज की हमें रचना करनी है जिसकी भुजाएं ए बी सी, जिसकी भुजाएं जो है ए बी सी की संगत भुजाएं, जिसकी भुजाएं जो है ए बी सी की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी है। मेन यहीं पर ये फंक्शन है 3/4। तो जो 3/4 है, तो सबसे पहले हम बी से एक न्यून कोण बनाएंगे हम। अब हम बी से एक न्यून कोण बनाते हुए यहाँ से हम एक यहाँ से न्यून कोण बना लेते हैं, और इस पर हमें 4 बराबर बराबर भागों में एक चाप काटनी है। तो हम कंपास को ले आएंगे, और कंपास को ले आने के बाद इस पर हम इसको सेट करेंगे यहाँ पर, और इसको चाप को आपको छोटा कर लेना है ताकि हमें 4 बराबर बराबर भाग इस पर आ जाए। तो ये पहला चाप हमारा हो गया। फिर इस कंपास को उठा करके लाएंगे, इस चाप जो हम लोग काटे थे इस चाप पे लाएंगे हम, और यहाँ से हम दूसरा चाप काट लिए। फिर इस कंपास को उठा करके ले आएंगे हम, और ये जो है ये तीसरा चाप यहाँ से हम काट लेंगे इस प्रकार से। तीसरा चाप ये हमारा काट लिए हमने, और यहाँ से फिर हम इस प्रकार से ये चौथा चाप यहाँ से हम काट लेंगे। तो ये जो है चौथा चाप इस प्रकार से हम इस तरह से काट लेंगे, और सभी का नामकरण हमको करना है। तो नामकरण करने के लिए इसका नाम हम लिख देंगे B1, B2, इसका नाम B3, और इसका नाम B4। इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर देंगे। अब हमें बोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बोला गया है कि 3/4 जो 4 जो दिया जाता है, तो यहाँ से हमको ये जो 4 है B4 है, इससे हमको C को मिलानी है। तो इससे हम C को क्या करेंगे कि हम मिला देंगे। अब B4 से हमें C को मिलानी है, क्योंकि नीचे 4 था, तो यहाँ से हमने B4 से हमने C को मिला दिया। B4 से C को मिलाया। अब फिर कंपास को लाएंगे हम, 4 पे रखेंगे, इसको सेट करेंगे हम यहाँ पर, और
इस कंपास को इस प्रकार से यहाँ से आपको एक चाप काटनी होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ से एक चाप काट लेंगे। अब B4 से उठा करके जो ऊपर का भाग दिया था 3, अब इस 3 पर लेकर के आएंगे हम और यहाँ से फिर एक चाप इस प्रकार से हम काट लेंगे। अब क्या करनी होती है कि यहाँ से हमने जो चाप काट लिया, तो जो पहले वाला जो चाप काटे थे, अब यहाँ से जो है यहाँ से इसकी दूरी माप करनी है। दूरी माप करने के लिए इसको कंपास को हम यहाँ पर सेट करेंगे। पहले जो चाप काटे थे, ये रेड कलर का जो चाप है उस पर हम सेट करेंगे इसको, और सेट करने के बाद इसको कंपास को खोल करके छोटा या बड़ा करके इसका दूरी माप कर लेंगे। अब आपको कंपास को छोटा या बड़ा नहीं करना है और इसको इस पर सेट करना है। जो पहले जो चाप काटे थे हम B3 से, लाल वाला, उस चाप पर सेट करके एक चाप हमको यहाँ से काट लेनी है। तो यहाँ से हम इसको चाप को हम काट लेते हैं। यहाँ से ये हमने चाप काट लिया। अब ये जो चाप का जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु से हमको मिलानी है। अब B3 से एक रेखा खींचनी है। तो B3 से हम एक रेखा ले लेते हैं, ये पीला रंग की हम जो रेखा ले लेते हैं यहाँ B3 से। तो B3 से इस से एक रेखा हमने इस पर कटान बिंदु पर इस पर मिला दिया। तो ये हमारा एक रेखा हो गया। अब जैसे इसको मिलाए हैं तो इसका नामकरण हमें करना होगा। इसका नामकरण जो है D कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम हमारा हो गया D। अब क्या करना है कि जैसे हम यहाँ पे समांतर रेखा खींचे हैं, फिर कंपास को लाना है और कंपास को सेट करना है हमें इस पॉइंट पर, C वाले पॉइंट पर। और C वाले पॉइंट पर सेट के बाद यहाँ से एक चाप हमें खींचनी होगी। तो यहाँ से एक चाप हम इस प्रकार से खींच लेंगे। अब हमें इसको कंपास को उठा करके फिर पॉइंट पे ले आना है। ये पॉइंट हमारा जो पीला वाला जो कलर था D पॉइंट, इस पर सेट करना है। तो इस पर सेट करने के बाद फिर हमें ये कि यहाँ से एक चाप इस प्रकार से खींचनी है और जो पहले वाला जो चाप हम जो C से खींचे थे उस चाप पर रख करके और यहाँ से इसकी दूरी माप करनी है। देखिए इस प्रकार से हम इसकी दूरी जो है माप कर रहे हैं। तो दूरी माप करने के लिए इसको हम छोटा या बड़ा करेंगे। अब यहाँ से हम दूरी इसका माप कर लिए, ये इतनी दूरी पर है। अब इसको उठा करके जो दूसरा का जो चाप काटे थे हम D पॉइंट से जो चाप काटे हैं उस पर से उठा करके एक चाप यहाँ पर हमें काट लेनी है। ये जो हम चाप काट लिए, अब यहाँ से कंपास का काम कुछ नहीं है। अब यहाँ स्केल की सहायता से आपको इस D पॉइंट से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर जो है ये दूसरा रेड कलर का ले लेते हैं या ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक, ये ब्लैक कलर हम ले लेते हैं। अब इस D पॉइंट से आपको इस चाप जो कटा था इस पे आपको मिला देनी है। तो इस प्रकार से हम मिला दिए। तो ये हमारा इसका नाम लिख देना होगा। ये हमारा बिंदु हो गया E बिंदु। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज हम रचना कर लिए। देखिए रचना करना बहुत बड़ी बात नहीं है, रचना का जो चरण है ना वो लिखना बहुत ज़रूरी है परीक्षा में, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब हम रचना कर लिए हैं। इसको हम छोटा कर लेते हैं रचना को, और छोटा करने के बाद हम इसको चरण को यहाँ पर हम ले आते हैं। तो चरण पहले ही से हमने लिख रखा है, उसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर रचना के चरण हम जो लिखे थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। तो पहला चरण में ये था कि 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC लिया, जो हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिए थे। फिर हमने B पर जो है 60 डिग्री कोण बनाया था। तो दूसरा नंबर चरण में ये लिखाएगा कि बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाया था। इसी रेखा पर 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। 5 सेंटीमीटर हमने चाप काटा था और जिसका नाम हमने A रखा था। A से C को मिलाया था। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। इस प्रकार से एक त्रिभुज हमने ABC की रचना कर ली थी। अब तीसरा नंबर जो चरण था, जो हमारा पहला जो पार्ट था क्वेश्चन का, वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हमें एक अन्य त्रिभुज रचना करनी थी। तो उसका चरण यहाँ पर है कि B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जिस पर 4 बराबर चाप B1, B2, B3, B4 इस प्रकार काटा कि B1 जो ये वाला पार्ट है, जो यहाँ से था B1, जो ये वाला पार्ट है B1 B बराबर जो होगा B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 हो। और जो चौथा नंबर था उसमें क्या कहते हैं कि हम CA के समांतर DE खींचा। तो एक पार्ट यहाँ पर छूट गया। इसमें जो होना चाहिए था कि B3D के समांतर B4C के समांतर B3D खींचा। ये लाइन छूट गया। आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि B4
ये जो लाइन था आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर ये जो लाइन जो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है B4C के समांतर जो ये लाइन हम खींचे थे, B3C खींचा, और उसके बाद में है कि जो CA है हमारा, ये वाला जो लाइन था CA के समांतर DE खींचा। उसके बाद में ये लाइन खींचे थे समांतर, यहाँ पर खींचे, जो BA को E पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से एक अन्य त्रिभुज, जो नए त्रिभुज EBD जो है इसकी रचना हुई, जो त्रिभुज ABC की 3/4 गुनी है। इस प्रकार से हमारा 5 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 6 है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC जो है वो 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, कोण B जो है 45 डिग्री होना चाहिए, और कोण A बराबर 105 डिग्री होना चाहिए। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर A हमारा जो है 105 डिग्री है और जो B है वो हमारा है 45 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा हो जाता है 150 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसका मतलब कि जो है C जो होना चाहिए वो 30 डिग्री का होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हम 105 का नहीं बनाएंगे। अब हमें क्या करनी है कि कोण B को जो है हम 45 डिग्री बनाएंगे, और कोण जो C है उसको हम 30 डिग्री का बनाएंगे। अब हम सबसे पहले स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। तो हमने 7 सेंटीमीटर का एक रेखा इस प्रकार से ले लिया है। 7 सेंटीमीटर का रेखा लेने के बाद अब इसका हम नामकरण कर देंगे, और ये नाम हम कर देंगे इसका B, और ये हो जाएगा हमारा C। अब क्या करना है कि हमें कंपास की सहायता से, आपको कंपास होगा आपके प्रकार बॉक्स में, इसकी सहायता से आपको यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये जो है इस प्रकार से हमने एक चाप काटेंगे इस पर से बी से, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक आपको यहाँ पर पहला जो चाप कटेगा, ये चाप कटता है हमारा 60 डिग्री का। अब हमें 45 का बनाने के लिए पहले 90 का कोण बनाना पड़ेगा, तो 60 से फिर हम एक और चाप काटेंगे इस प्रकार से, तो ये हमारा बन जाएगा 20 का। सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य है 90 का कोण बनाना। तो अब इस पर चाप को हम रखेंगे यहाँ पर, और इसको हम इस आगे ला करके, और एक यहाँ पर हम चाप इस प्रकार से काट देंगे। तो ये हमारा जो चाप कटा, ये हमारा चाप हो गया 90 का। अब क्या करना है कि हमें इसे टूटी हुई रेखा से दर्शाना है। तो टूटी हुई रेखा से इसको हम दर्शाते हैं। अब हमें टूटी हुई रेखा से हम इसको दर्शा दिए। अब हमें क्या करना है कि कंपास को फिर से लाना है, पहले वाला जो चाप था इस पे लाना है, और हमें इससे कंपास को खोल करके बड़ा कर करके, और इसको हमें 90 वाले पॉइंट पर ले जाना है। तो इस कंपास को हम यहाँ पर सेट कर लेंगे, और इसे हम खोल करके बड़ा करके 90 वाले जो है पार्ट है उस पर हम ले जाके बड़ा कर देंगे, क्योंकि 90 का आधा ही 45 होता है। तो अब यहाँ से हमें एक चाप खींचनी होगी। तो यहाँ से एक चाप हम इस प्रकार से खींच लेते हैं। अब इस पॉइंट को उठा करके आपको 90 वाले पे सेट करना है, और 90 वाले पे सेट करके यहाँ से फिर एक हमें चाप काट देनी है। तो यहाँ पर एक चाप हमने इस प्रकार से काट दिया। जो ये चाप हमारा कटा है, ये जो है 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसको हम अब मिला देंगे, इसको हम सीधी रेखा से मिलाएंगे। तो इसको सीधी रेखा से मिला लेते हैं, और इसका हम कलर जो है ये रेड कर लेते हैं। तो यहाँ से एक हमने इस प्रकार से एक रेखा खींच लिया, और जो एंगल जो हमारा बी है वो हमारा बन गया 45 डिग्री। अब हमें क्या करनी है कि सी से 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो फिर से हम कंपास को लेकर के आएंगे, और इस कंपास को हम सी पे सेट करेंगे पहले। तो ये हम कंपास को सी पर हमने सेट कर दिया। अब इसको पहले छोटा कर लेना है, और यहाँ से हमें एक 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ से हम इस पर एक इस तरह से चाप काटेंगे, और जो भी यहाँ से इसको हम मिलाएंगे, तो ये हमारा पहला चाप जो है वो 60 पे कटता है। अब इसको आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा लेंगे, और एक चाप यहाँ से हम 60 से काटेंगे इसको। तो जब हम इसको 60 से काटेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है वो 30 पे कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि इसको कंपास को हम हटा लेंगे, और इसको हम
एक अन्य रेखा से इसको हम मिलाते हैं इसको। तो इसको C से जो है इस कटान बिंदु को हम इस प्रकार से मिला देंगे। अब जो ये हमारा जो रेखा है, ये जो पहले जो रेड वाला जो रेखा था उसको जो है ये काटता है, तो इसका हम नामकरण कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा A। इस प्रकार से एक क्वेश्चन का ये जो पहला पार्ट था कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, तो BC 7 सेंटीमीटर लिया था हमने, कोण B 45 डिग्री बनाया और 105 नहीं बना करके हमने C 30 बना दिया। इससे A ऑटोमेटिक जो है 105 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें इस भाग में दिया है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाएं की 4/3 गुनी है। तो जैसे पीछे वाले प्रश्न में हम बना रहे थे वैसे ही इस प्रश्न में भी हम बनाते रहेंगे। और क्या करेंगे कि अब हम B से न्यून कोण बनाएंगे। हम न्यून कोण बनाते हुए हमें एक रेखा खींचनी है। तो यहाँ से हमने एक न्यून कोण बनाते हुए हमें रेखा खींचनी है। B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा हमने खींच लिया। अब हमें क्या करनी है कि इसे यहाँ पर आप देखिए प्रश्न में जो दिया है 4/3 दिया है, तो जो बड़ी संख्या रहता है उसी को हम चाप काटते हैं। तो सबसे पहले हम कंपास को लाएंगे और कंपास को लाने के बाद हम एक चाप इस पे से 4 बराबर भागों में चाप काटेंगे यहाँ से। तो ये कंपास को आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर लीजिएगा जितना में एडजस्ट हो पाए। तो एक चाप हमने काट लिया। अब इसी चाप से हमने एक दूसरा चाप ये काट लिया। फिर अब हम इसी से तीसरा चाप काटेंगे। ये तीसरा चाप हो गया और ये हो गया हमारा चौथा चाप हमने काट लिया। अब चाप काट लिए तो सबका नामकरण भी करना होगा। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम जो है हमने सबका नामकरण कर दिया है B1, B2, B3 और B4। तो जो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है B3, तो B3 से अब हमको C को मिलाना है। तो B3 से हमने C को इस प्रकार से मिला दिया। अब हमें क्या करना है कि B3 से जब हम C को मिला दिए हैं तो अब इसी के समांतर हमें एक रेखा खींचनी। तो समांतर करने के लिए सबसे पहले इस पर हम लाते हैं कंपास को और कंपास को ला करके यहाँ से एक चाप खींचना पड़ता है। ये जो चाप है यहाँ से हम चाप यहाँ से एक काट लेते हैं इस पर। और अब इसको उठा करके आपको जो 4 नंबर जो B4 है उस पर एक चाप काटनी है। तो यहाँ से एक चाप हम इस प्रकार से काट लेंगे। तो ये हमने एक चाप काट लिया। अब इसकी दूरी की माप करनी है। तो इसकी दूरी की माप करने के लिए हमको इस पे चाप जो काटे थे इस पर रखना होगा हमें और इसको नचा करके यहाँ पर लाएंगे और इसकी जो है लेंथ को बड़ा या छोटा करके इसको हम माप कर लेंगे। तो ये हमारा इतना बड़ा है। तो इसको जो हम चाप B4 से काटे थे इस चाप पर रख करके और इसको हम प्रतिच्छेद करा देंगे। तो इसको हम प्रतिच्छेद कर दिए यहाँ से इस प्रकार से। अब क्या करना है हमें कि इस B4 को, जो B4 वाला जो चाप था इस चाप से हमें इसको मिलानी है। अब इस B4 वाला जो चाप है इस चाप से हमें इस कटान बिंदु को इस प्रकार से मिला देनी है। अब मिलाने पर जो रेखा है ये तो छोटा हो गया हमारा, जो BC जो है छोटा हो गया। इस BC को फिर से हम पूरा कर लेंगे यहाँ से इस प्रकार से हमने इसे पूरा कर लिया। अब इस बिंदु का नाम हम दे देंगे D। जो ये बिंदु है हमारा ये D हो जाएगा। अब जैसे हम AC है हमारा उसी के समांतर हमें DE रचना करना होगा। तो अब हम चाप को फिर से लाएंगे हम इस पॉइंट नंबर C पर और C पर ला करके एक चाप हमें यहाँ से खींचनी होगी। तो यहाँ से एक चाप हम इस प्रकार यहाँ से खींच लेते हैं। ये चाप काट लिया हमने। या इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर लेते हैं। इसको जो है छोटा कर लेना है हमें। तो ये हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, इतना छोटा कर लिया और यहाँ से एक चाप हमने काट लिया। अब क्या करना है कि इसको उठाना है, आपको D पॉइंट पर लेके आना है और D पॉइंट पर ला करके और यहाँ से फिर एक चाप आपको इस प्रकार से काटनी है। चाप काट लिया। अब चाप काटने के बाद इसको दूरी की माप करनी होती है। तो यहाँ पे जो हम चाप काटे थे जो ब्लैक कलर का है इस पर हम दूरी की माप करेंगे। तो इसको हम ले आएंगे और प्रकार बॉक्स को आपको छोटा जो है प्रकार को छोटा कर करके इसको आपको मेजरमेंट करना है कि इसकी दूरी कितनी है।
तो इसकी जितनी दूरी इतनी होगी उतना ही सेम दूरी इसको रखना है इस चाप पे, जो डी से हम काटे थे चाप, इस पर रख करके इसको हम एक कट लगा देंगे। तो यहाँ पर एक हमने कट लगा दिया, एक कट लग गया। अब इसके बाद में हमारा जो है, अब इस डी पॉइंट से इस जो नया जो चाप काटे हैं इसको हमको मिला देना है। तो इस डी से हम इसको मिला रहे हैं। तो इस पॉइंट डी से ये जो चाप कटा हुआ है इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। तो मिलाने पे जो अब हमारा इसको नाम जो हो, जो रेड वाला कलर पे कट रहा है, इसका नाम हम दे देंगे ई। इस प्रकार से एक त्रिभुज की रचना हमारी हो गई। और अब त्रिभुज की रचना के बाद हमें चरण की बात आती है। अब इसके चरण लिखने होते हैं। तो चरण सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चरण को हम एक जगह लिखे हैं, उसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और उससे पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा कर करके और यहाँ पर हम इसको साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर जो जो हम किए हैं उसको हम चरण को यहाँ पर लाते हैं। तो हमारा चरण इस प्रकार से है कि सबसे पहले हमने एक 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 7 सेंटीमीटर का एक हमने रेखा खंड BC लिया था। इसके बाद हमने क्या किया था कि B पर 45 डिग्री कोण बनाए थे। तो हमने B पर 45 डिग्री कोण बनाया और फिर बिंदु जो है हमारा C जो था, C पर जो है 30 डिग्री का कोण बनाया था हमने। फिर इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु का नाम हमने A रखा था। A से B को और C को मिलाया था। इस प्रकार एक त्रिभुज में ABC की रचना प्राप्त हुई, जिसमें A जो है हमारा 105 डिग्री, B 45 डिग्री और C जो है वो 30 डिग्री का बना। फिर इसके बाद में हमने क्या किया था कि हमारा जब पूरा रचना ABC हम कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद में हम B से न्यून कोण बनाए थे। तो B से हमने न्यून कोण बनाते हुए एक चाप काटा था यहाँ पर, जो B1 B2 B3 और B4 ये हमारा चाप था इधर। उसके बाद में हम B3 से C को हमने मिलाया था। तो B3 से हमने C को मिलाया था, ये वाला जो लाइन था। उसके बाद में B3C के समांतर जो है ये B4D हमने खींचा था। जो BC की बढ़ाई गई, जो BC इधर से आ रहा था, इसकी बढ़ाई गई भुजा D पर प्रतिच्छेद करती है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था कि अगला चरण में हमने किया था कि CA, जो ये हमारा CA जो था, ये CA, इसके समांतर हमने ये DE खींचा था। तो E जो BA को बढ़ाई गई भुजा, ये जो बढ़ाई गई भुजा था हमारा, इस पर प्रतिच्छेद हमारा ये कर रहा था। तो इस प्रकार एक नए त्रिभुज EBD की रचना होती है। इस प्रकार जो एक नया त्रिभुज हमारा EBD जो है, इसकी रचना होती है, जो पुराने जो त्रिभुज था ABC उसका 4/3 गुनी है। इस तरह से प्रश्न संख्या हमारा 6 कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 7 है कि एक समकोण त्रिभुज ABC की आप रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण को छोड़ देना है, और 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन का इतना ही पार्ट हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4 सेंटीमीटर का रेखा लेते हैं। तो स्केल की सहायता से हमने एक 4 सेंटीमीटर की रेखा ले ली है। स्केल की सहायता से हमने एक 4 सेंटीमीटर का रेखा यहाँ पर खींच लिया है। अब चूंकि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले इसका नाम हम ले लेंगे। तो इसका नाम हम कर देंगे यहाँ पर एक B हो जाएगा ये नाम, और ये हमारा नाम C हो जाएगा। अब हमें चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण बनानी है, यानी कि B पर हम 90 डिग्री का कोण बनाना चाहेंगे हम। तो यहाँ से कोण बनाने के लिए आपको क्या करनी है कि कंपास को लाना होगा यहाँ पर, और कंपास का नोक जो है B पर हम सेट करेंगे, और यहाँ से हम कंपास को एक यहाँ से चाप खींचेंगे हम। तो यहाँ से एक इस प्रकार का हमने चाप इस प्रकार से खींच लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो चाप जहाँ से कट रहा है, इस पॉइंट से हमें पहला चाप काटनी है। तो जो पहला चाप है, चाप को ना ही छोटा करना है और ना ही बड़ा करना है। जो पहला चाप कटता है आपका, वो 60 पे कटता है। अब इस प्रकार का नोक जो है, जो पहले चाप काटे 60 पे, इस पे हम रखेंगे, और इससे यहाँ से हम दूसरा चाप काटेंगे जो 120 पे कटता है। तो ये हमारा चाप कट गया, और फिर इसी को थोड़ा सा आगे की ओर बड़ा कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करना है कि इसको उठा करके 120 वाले कटान पे, यानी दूसरे भाग जो दूसरा जो चाप काटे थे हम, इस पर सेट करेंगे, और यहाँ से एक चाप काट देंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ से एक 90 डिग्री के एंगल जो है प्राप्त होगा। अब इसका जो है हम इसको मिलाएंगे हम। तो यहाँ से B जो पॉइंट है, इस B पॉइंट से हम इसको मिला देंगे। तो ये B पॉइंट से इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया।
अब मिलाने के बाद हमें बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर का आप चाप काट 3 सेंटीमीटर भुजा रचना करनी है। तो सबसे पहले इसको आप 0 पर आप सेट कीजिए और 0 पर सेट करने के बाद कंपास को खोल करके आप 3 सेंटीमीटर ले आएंगे। ये नाप जो है मैं स्केल पे करनी है। स्केल पे नाप करने के बाद इसको हम बी पर सेट करेंगे पुनः, और बी पर सेट करने के बाद इस जो चाप है इसको छोटा या बड़ा नहीं करेंगे और यहाँ से एक हम कट लगा देंगे। तो यहाँ से कट लगाते हैं हम इस प्रकार से। तो ये हमारा कट लग गया। ये जो कट लगा है इसका पॉइंट का नाम हमको देना होगा, इसका नाम हम ए दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए हो गया। अब क्या करनी है कि जो कट लगा इस कट से हमको मिला देनी है सी को। तो यहाँ से जो है ए से हम सी को अब हम इस प्रकार से मिला देंगे। तो ए से जैसे सी को हम मिलाते हैं तो हमारा त्रिभुज का एक चरण जो था हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमें बोला गया था कि त्रिभुज की आप रचना कीजिए, तो हम त्रिभुज की रचना हम कर दी जो समकोण त्रिभुज है। इसमें जो है BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर और AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर और AC जो है कर्ण 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। फिर करें कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो एक और अन्य त्रिभुज की हमें रचना करनी होगी जिसकी जो भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की 5/3 गुनी है। तो इसमें जो आपको 5/3 दिख रहा है इसमें हमें 5 बराबर बराबर चाप काटनी है। उसके लिए हमें B से न्यून कोण बनाते हुए, जो B है हमारा, यहाँ से एक न्यून कोण बनाते हुए हमें एक रेखा यहाँ से खींचनी होगी। तो यहाँ से एक हमने रेखा ले लिया है इस प्रकार से और इस पर हमें 5 बराबर बराबर चाप काटनी होगी। तो अब हम यहाँ से 5 बराबर बराबर चाप इस पर हम काटेंगे। तो पहले इसका हम नोक को यहाँ पर सेट करेंगे हम इस पॉइंट पर, और यहाँ से इसको हम जो है इसको छोटा कर लेना है आपको, ठीक है, ताकि 5 बराबर बराबर भाग में आप काट पाए। तो यहाँ से ये पहला चाप हमारा कट गया। फिर इसके बाद में इसको इस पे जो चाप काटे हैं पहला वाला इस पर हम इसको लाएंगे और दूसरा चाप काटेंगे। फिर इसी प्रकार से हम 5 चाप काटेंगे। 2 हो गया हमारा, ये तीसरा चाप हो गया, फिर ये हमारा चौथा चाप हो गया और ये हमारा हो गया 5वां चाप। जो सबसे बड़ी संख्या दी रहती है भिन्न में उसी को हम लेकर के चलते हैं। ये 5 चाप हमने काट लिया। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि ये 5/3 है, नीचे 3 है, तो इस 3 से हमको मिलानी होगी। उससे पहले हम क्या करेंगे कि सबका नामकरण हम करते हैं। तो नामकरण, तो यहाँ पर जो हमने चाप काटा है इसका हम नामकरण कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा नाम हमारा B1, ये B2, B3, ये B4 और इधर वाले का नाम हो जाएगा B5। ये हमने नामकरण कर दिया। अब नामकरण करने के बाद हमें क्या करनी है कि B3 से जो नीचे देखिए, ये जो नीचे 3 है, इस 3 से हमें C को मिलानी है। तो यहाँ B3 जो है इससे हम C को इस प्रकार से मिला देंगे। तो हमने B3 से C को मिला दिया। अब कंपास को लाएंगे और इस पॉइंट पर हम इसको सेट करना है। सेट करने के बाद इसकी दूरी हमको यहाँ से एक चाप लेनी होती है, यानी दूरी मापनी होती है। तो सबसे पहले एक चाप काटेंगे यहाँ से हम। तो ये हमने चाप काट लिया। अब इस पॉइंट को उठा करके आपको B5 पे सेट करना होता है। तो B5 पर हम इसको सेट कर देंगे और यहाँ से एक चाप हम इस पर काटेंगे। तो ये हमने एक चाप काट लिया यहाँ से। अब इसको कंपास को उठा करके आपको दूरी माप करनी होती है। तो यहाँ से हम जो पहले जो रेड कलर का जो चाप काटे हैं इससे इसकी दूरी की माप करेंगे। तो आपको कंपास को छोटा या बड़ा करके इसकी दूरी की माप कर लेनी है। तो इसकी दूरी की माप हम यहाँ से कर लेंगे। तो ये हमारा दूरी का यहाँ से माप हो गया। अब इसको उठाना है आपको और उठा करके जो चाप हम B5 से काटे हैं उस पर आपको सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद यहाँ से आपको एक चाप काट देनी है। तो यहाँ से एक चाप हमने इस प्रकार से काट दिया। अब ये चाप काटने के बाद अब हमको इसको मिला देना होगा। तो यहाँ से हम B5 जो है हमारा, V5 से जो है ये V5 जो है उससे हमको इसको कटान बिंदु को मिलानी है। तो ये B5 से इस कटान बिंदु को हम मिला देंगे। अब मिलाने पे जो है जो हमारा BC जो ब्लैक कलर का जो रेखा था इसको हमको फिर से बड़ा करना होगा, क्योंकि इसको यहाँ से बड़ा करेंगे। ये हमने इसको बड़ा कर दिया और बड़ा करने पे जो यहाँ पे कट रहा है इसका नाम हमने इसका D रखा। तो इसका नाम हमने यहाँ पर D रख दिया। अब क्या करना है कि जैसे हम
सी से अब यहाँ पर हम उसको जो समांतर खींचेंगे तो यहाँ पर सी पर हम लाएंगे, इसको सेट करेंगे और सी पर सेट करने के बाद इसको यहाँ से दूरी जो है माप करनी है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम एक कट लगा देंगे। यहाँ पर कट लगाने के बाद कंपास को आपको चेंज नहीं करना है और डी पर उठा करके लाना है और यहाँ से एक फिर चाप खींचनी है आपको। तो ये हमने एक चाप खींच ली यहाँ पर और उठा करके इसको अब लाना है और इसका दूरी माप करनी है कि कितना दूर डिस्टेंस पर ये है। तो इसको हम दूरी माप करने के लिए इसको हम सेट करेंगे और कंपास को छोटा या बड़ा करके इसका दूरी हम माप कर लेंगे। अब दूरी माप करने के बाद इसको कंपास को आपको उठाना है, इसको चेंज नहीं करना है, ना खींचना है, ना बड़ा करना है, ना छोटा करना है और आपको यहाँ पर एक चाप काट देनी है। इस प्रकार से एक चाप कट गया। अब चाप काटने के बाद जो पॉइंट हमारा जो बिंदु डी है, इस डी बिंदु से हमें मिलानी होगी। तो इस डी बिंदु से उस कटान बिंदु को इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये हमारा एक रेखा जो है बी ए को ये काटता है, तो इसका नाम हम ई दे देंगे। तो यहाँ से हम इसका नाम ई दे दिए। तो इस प्रकार से हमारा रचना का जो है चरण कंप्लीट होता है। अब रचना कंप्लीट होता है। रचना के चरण लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं लिखते तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो रचना के चरण लिखने के लिए पहले इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं और कंपास को यहाँ से हम हटा देते हैं, कंपास की ज़रूरत नहीं है। अब इसको छोटा कर लेंगे हम और छोटा करने के बाद इसको हम एक जगह एडजस्ट करते हैं इसको और अब हम लाते हैं यहाँ से। अब इसको हम यहाँ पर रचना के चरण जो है उसको हम ले करके आते हैं। अब हम रचना के चरण जो लिखे थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं और ये पहला चरण है कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने BC लिया था, तो उसको लिखे हैं। फिर आगे हमने क्या किया था कि बिंदु बी पर रचना का जो दूसरा चरण है उसमें है कि बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया था। इस रेखा पर 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, जो कटान बिंदु जिसका नाम हमने ए रखा था। ए से सी को मिलाया था हमने, तो ये ए से हमने जो सी को इस प्रकार से हमने मिलाया था। इस प्रकार त्रिभुज ABC हमारा ये बन गया था, त्रिभुज ए बना हुआ था हमारा, ABC त्रिभुज बन गया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि इसमें रचना हुई जिसमें AB जो है 3 सेंटीमीटर, जो AB था हमारा ये 3 सेंटीमीटर था, BC जो था ये हमारा 4 सेंटीमीटर था और ये जो है समकोण त्रिभुज था 5 सेंटीमीटर हो ही जाएगा। फिर रचना का जो तीसरा चरण था उसमें हमने रचना का तीसरा चरण में लिखा है कि B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, जो है B है हमारा, इस B से हमने न्यून कोण बनाते हुए इस प्रकार से एक रेखा खींचा था हमने और इस पर 5 बराबर चाप जो है B1 B2 B3 B5 काटा। B1 ये सब बराबर था आपस में और हमने इसमें क्या किया था कि B3 से C को, ये जो पार्ट था इससे हमने इसको समांतर खींचा था। पहले B3 से C को मिलाया और फिर इसके बाद B3C के समांतर हमने B5D को हमने खींचा, जो BC की बढ़ाई हुई भुजा थी। ये इसको हमने फिर बाद में बढ़ाया भी था, तो BC की बढ़ाई गई भुजा पर D को प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा था। फिर अगला जो चरण था इसमें वो है हमारा कि CA के समांतर, जो ये हमारा CA है, देखिए ये CA है, इसके समांतर हमने इस DA को हमने खींचा था। तो इस प्रकार से एक हमें नए त्रिभुज की रचना EBD की रचना हुई, जो त्रिभुज ABC की 5/3 गुनी है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 7 हमारा कंप्लीट होता है और साथ ही साथ 11.1 भी कंप्लीट होता है।